नमस्कार दोस्तों। प्रेमचंद की कहानी हम लोग देखेंगे। चूंकि इस सीरीज में हम लोग प्रेमचंद की सारी कहानियों को देख रहे हैं, तो आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, अग्नि समाधि कहानी, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। तो चलिए ये शुरू करते हैं। अग्नि समाधि हिंदी स्टोरी, मुंशी प्रेमचंद। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु प्रयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भंग चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में यह आनंद का। किसी वट वृक्ष के नीचे धुनी चल रही है, एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं, भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हैं और तिल तिल कर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धातुरी में यह स्वर्ग सुख का चीलम भरना त्याग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी। प्रयाग को तत्काल फल मिलता था। चीलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विवल हो उठता था। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिणी रात के 10-11 बज जाने पर उसे बुलाने आती, तो प्रयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता, विशेषकर जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मिराज थी। 2 रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। प्रयाग रक्त के घूंट पी पी कर ये काम करता, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यूं पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम न थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रोक था। आगे देखते हैं। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह प्रयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा। इन संगों के पहले यह दंपति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिणी लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। प्रयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी, निर्द्वंद आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखे नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं न करता। किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कह दौड़ता, इसलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निरुद्दम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। दोनों जून की तो बात ही क्या। जब महतो को यह सिद्धि न प्राप्त थी, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधाती थी, तो प्रयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटियों में संदेह न था, परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मिणी भी अब किसी कारण से उसकी पति परायण उतनी सेवाशील, उतनी तत्पर न थी, न ही उतनी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतएव प्रयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भगवत जन और साधु सेवा में प्रवृत्ता हो जाए। एक दिन रुक्मिणी बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी, तो प्रयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे, दम लगा आऊं। रुक्मिणी ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है, जाकर चिलम भरो।
त्याग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा तब रोएगी। रुक्मिन अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो? अभी छाती फाड़ती हूँ तब भी छाती फाड़ूंगी। शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे।